जय हिंद। आज हम 4 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला स्टीरिलाइजेशन, दूसरा अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, फिर ओमिक हीटिंग और कैनिंग। और ये 4 पॉइंट को ऐसा समझेंगे कि कहीं ये पल आपको भूलना मुश्किल हो जाए। तो हम स्टीरिलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। स्टीरिलाइजेशन को शुरू करने से पहले हम स्टीर का मतलब समझ लेते हैं। स्टीर का मतलब पहले यहाँ समझते हैं। स्टीर का डिफिनीशन होता है डिनोटिंग ए पर्सन इंगेज्ड इन और एसोसिएटेड विथ ए पर्टिकुलर एक्टिविटी और थिंग्स। मतलब एक पर्सन किसी एक्टिविटी या थिंग में उससे एसोसिएटेड है, उसमें इंगेज्ड है, उसमें लगा हुआ है एक पर्सन, किसमें, किसी एक्टिविटी या थिंग में। तो आप डिफिनीशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं अब स्टीरिलाइजेशन। तो स्टीरिलाइजेशन सबसे पहले एक प्रक्रिया है। Sterilization is a process of destroying all the microorganisms at a temperature above 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, यानी कि उसको सफाया कर दिया जाता है। दिस मेथड इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ये जो मेथड है स्टीरिलाइजेशन, ये जो प्रोसेस है, ये किसके लिए यूज होता है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? यहाँ पर आपको काफ़ी ध्यान से सुनना होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? तो देखते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज ए टूल और डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक एक्शंस और कैरिंग आउट डिजायर्ड इफेक्ट्स ड्यूरिंग ए सर्जरी और ऑपरेशंस। सबसे पहले हम सिंपली देखें तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? कोई बड़ा चीज़ ना है कि दिमाग में ना अटता है, छोटा मोटा चीज़ है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को बढ़िया समझते हैं। ये एक सिंपली टूल और डिवाइस है फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक एक्शंस और कैरिंग आउट डिजायर्ड इफेक्ट्स ड्यूरिंग ए सर्जरी और ऑपरेशन। सर्जरी और ऑपरेशन, सर्जरी आप नहीं सुने हैं? जैसे बहुत सारे इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेस है जो अपना फेस को गोरा करवाने के लिए क्या सर्जरी करवाती है? ऑपरेशन तो समझते ही हैं। तो ये जो सर्जरी और ऑपरेशन है, इसके दौरान जो भी डिजायर्ड इफेक्ट्स होता है या वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ों का, तो यही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसी में यूज आता है ये। और आगे देखते हैं सच एज मॉडिफाइंग बायोलॉजिकल टिश्यू और टू प्रोवाइड एक्सेस फॉर व्यूइंग इट। मॉडिफाइंग बायोलॉजिकल टिश्यू आपको बताएं कि फेस में आपको गोरा करवाना होता है तो जो पहले से ही चमड़ा में जो सेल है वो एग्जिस्ट करता है, जो भी आपको फेस में पहले से जो सेल एग्जिस्ट करता है टिश्यू, उसको हटाया जाता है। और क्या है? टू प्रोवाइड एक्सेस फॉर व्यूइंग इट। कई बार क्या होता है कि हमें इन मशीन की हेल्प से कोई जगह पर हमको काफ़ी ठीक तरीके से देखना होता है इलाज करने के लिए, तो ये होता है सर्जिकल। अब हम देखते हैं अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। तो अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट को चलिए देख लेते हैं। अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट मतलब तो समझ में करते हैं आसानी से कि हीट की बात की जा रही है, टेम्परेचर, तापमान जहाँ पर होगा। अब आ गया अल्ट्रा, जैसे ना कहते हैं, जैसे आप पढ़ाई में कोई अच्छा होता है, कोई खेल में अच्छा होता है, तो कहते हैं कि पढ़ाई में अल्ट्रा लेवल का इसका ब्रेन है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो अल्ट्रा लग जाने से क्या हो जाता है? कोई भी चीज़ बहुत अत्यधिक हो जाता है, जैसे अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। तो अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट का मतलब यही होता है कि बहुत अत्यधिक हीट को यहाँ पर नीड होता है। इट इन्वॉल्व्स किलिंग ऑल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड आइटम्स जैसे हम लोग आम जीवन में खाते हैं, वो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी होता है। तो बैक्टीरिया होगा तो वो बैक्टीरिया हमें खुली आंखों से दिखेगा नहीं कि आँखियाँ फाड़ के देख लिए और दिख जाएगा, नहीं, वो मशीन से दिखता है।
तो वो हार्मफुल होता है तो उसको किल किया जाता है। फूड आइटम्स में जितने भी प्रेजेंट होता है किस मेथड द्वारा? यूएसटी, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। यूएसटी मिल्क इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग दिस मेथड। यूएसटी मिल्क का कुंडली समझिए। यूएसटी मिल्क का जो जानकारियाँ हम, यूएसटी मिल्क एक ऐसा मिल्क है जैसे नॉर्मल मिल्क जैसे आपको जानवर से ऑब्टेन हुआ, अब उसका मिल्क है आप नॉर्मली छोड़ देंगे तो 1 से 2 दिन में वो खराब हो जाएगा, पर जो यूएसटी मिल्क होता है वो 30 दिनों तक नहीं खराब होता है। तो वो एक मशीन होता है जिसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और तुरंत ठंडा, हीट के बाद तुरंत उसको ठंडा किया जाता है, मशीन में ही हो जाता है, फिर वो पैक हो जाता है और उसका लाइफ टाइम बहुत बढ़ जाता है। अब आगे देखने भी वाले हैं। ईट से सेल्फ लाइफ इज मच लॉन्गर बट इट्स फ्लेवर गेट्स अल्टर्ड। इसका जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत बढ़ जाता है पर इसका एक घाटा हो जाता बनी, अथी स्वादे चेंज हो जाता है, यही दिक्कत है। तो सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, फ्लेवर बस चेंज हो जाता है। आप देखते हैं ओमिक हीटिंग। ओमिक हीटिंग, ओम 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 क्या है? तो ओम 10th में तो ये पढ़ने का है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से भाई कहीं ना कहीं संबंधित बा। तो ओम हीटिंग, ओमिक हीटिंग, तो ये क्या है? ओमिक हीटिंग एक टर्म है जिसको हम समझते हैं इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पासेड थ्रू फूड टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजिंग फूड स्पॉइलेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या काज करता है? फूड स्पॉइलेज, यानी भोजन में के खराब कर देता है, खाए लायक ना रह देता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट फूड द्वारा पास करते हैं और इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका सफाया हो जाता है और हम लोग फ्रीली इसको खा सकते हैं। अब आता है कैनिंग। कैनिंग को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर एक वीडियो है उसको देख लीजिए। तो आप उस वीडियो को देख लिए होंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कैनिंग एक काफ़ी कह सकते हैं गोल्डन यहाँ पर प्रोसेस है, इसको काफ़ी ध्यान से समझना होगा, एकदम कान और मन को आगे फोकस पर रखिए क्योंकि ये काफ़ी बेटर पॉइंट है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड airtight sealing of containers, heating it to certain temperature and maintaining the heat for certain period to avoid post process contamination। एक एक करके समझते हैं। This process includes, सबसे पहले एक प्रोसेस है कैनिंग। कैनिंग, कैन पहले किसको कहता है? कैन एक ढक्कन सा होता है जैसे स्प्राइट के बोतल बहुत सारे बोतल में लगा होता है तो उसी को कैनिंग कह रहा है। तो दिस प्रोसेस इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर टाइट सीलिंग ऑफ कंटेनर। जैसे एक कंटेनर है तो इसको में से ऑक्सीजन के तो हटा दिया जाता है और इसको एकदम टाइट पैक कर दिया जाता है, एयर टाइट सीलिंग कंटेनर्स। अब इसको क्या किया जाता है? यहाँ पर कैन है यानी कैप है, हीटिंग इट टू ए सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि अब इसको क्या किया जाता है? सर्टेन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और and maintaining the heat for a certain period to avoid post process contamination। अब यहाँ पर इसको हीट करते समय 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, 2 बातों का। किस किस? एक तो सर्टेन टेम्परेचर, ऐसा ना कि जे मर्जी हुआ जे दे दिए 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं, फिक्स टेम्परेचर होता है। एंड मेंटेनिंग द हीट फॉर ए सर्टेन पीरियड, कुछ और फिक्स्ड टाइम होता है तो सर्टेन टेम्परेचर सर्टेन पीरियड के लिए दिया जाता है। अब ऐसा किया क्यों जाता है? रीजन टू अवॉइड पोस्ट प्रोसेस कॉन्टामिनेशन, मतलब कि जो ये इसको हीट सर्टेन पीरियड के लिए किए, इसमें ऑक्सीजन नहीं है और एयर टाइट सीलिंग है, यानी और अब ये पूरा प्रक्रिया में क्या होगा कि ये मेल्ट हो सकता है, ये मिल जाएगा जो भी इसमें सामान है, तो ये जो कंटेनर है वो भी मिल हो जाएगा। तो एक बार इसको पूरा कंप्लीटली समझ लेते हैं। इसको एक बार पूरा समझ लीजिए अच्छी तरह से। एक कंटेनर है उसको ऑक्सीजन से दफा कर दिए
और यहाँ पर एयर टाइट पैक है। अब इसको हीट करते हैं इसको ताकि बढ़िया से पैक हो जाए। इसको कैन को जिसको कैन कहते हैं, जिसको यानी कि कैप कहते हैं। अब इसको हम हीट करते हैं सर्टेन पीरियड के लिए, कुछ सर्टेन टेम्परेचर के साथ। किससे बचने के लिए? पोस्ट प्रोसेस कंटामिनेशन। अब आगे देखते हैं। ड्रिंक्स और यूजुअली कैनेड टू प्रिजर्व द कार्बन डाइऑक्साइड दैट कीप देम फ्रीजी। जो स्प्राइट ये सब ड्रिंक्स पीते हैं तो यूजुअली कैनेड प्रिजर्व दी कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे आप टिप्पी खोलते होंगे उसका स्प्राइट ये सब का तो एकदम काफ़ी बुलबुला सा निकलता है, तो उसी को फ्रीजी करते हैं। तो बढ़िया से पैक होगा तब ना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा और उससे ठीक होगा। तो बस इतना ही था। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस पॉइंट आपको डिफिकल्ट लगा और आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।